अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड एस्पायरेंट्स। अगेन मैं अपने चैनल CSS एंड PMS स्पैनर अकेडमी में आप लोगों को वेलकम करता हूं। आज जो टॉपिक सेलेक्ट किया वो इंग्लिश ग्रामर प्रेसिएंट कंपोजिशन के पेपर के लिए, CSS एंड PMS के लिए और सारे स्टूडेंट्स के लिए। ये जो ग्रामर सीखना चाहते हैं, जो अपनी ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये इतना मैंने ईजी को बनाया हुआ है कि एक फोर्थ या फोर्थ फिफ्थ मतलब छोटा बच्चा भी हो वो इस टॉपिक को ईजिली समझ जाएगा। तो आज हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अच्छा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती क्या है, इसका यूजेज क्या है, ठीक है, इसके ग्रामर में इंपॉर्टेंस क्या है, ये हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ये सारा मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के लिए इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अच्छा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज़ अ वर्ड, मतलब ये एक अल्फाज होते हैं दैट जॉइन वर्ड्स, जो वर्ड्स, फ्रेजेस और इंडिपेंडेंट क्लास को आपस में जोड़ते हैं, ये जोड़ने का काम करते हैं। ये याद रखिए, जो इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं ये वर्ड्स, फ्रेजेस और इंडिपेंडेंट क्लास को जोड़ने का काम करते हैं। इसकी 7 टाइप्स हैं। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। सबसे पहले फॉर है, फिर एंड है, ठीक है, नॉर है, फॉर एंड नॉर, बट, और, येट, सो। तो ये इसकी 7 बेसिक टाइप है। अब आप इसको याद कैसे करेंगे? इन सब का पहले वर्ड लेंगे और आप लोगों ने फैन बॉयज़ को याद रखना है, ठीक है। इसको आप लोगों ने याद रखे तो आपको माइंड में ये उसका एक शॉर्ट की है। तो अगर आप फैन बॉयज़ को याद करेंगे तो ये आपके माइंड में बैठ जाएगा, ये आपसे कभी भी नहीं भूलेगा। तो कितना आसान मैंने आप लोगों के लिए बना दिया। अब सबसे पहले जो इसका पार्ट है जॉइन वर्ड्स, ये वर्ड्स को कैसे जॉइन करता है। हाउ कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन जॉइन वर्ड्स। We use coordinated conjunction to join nouns, verb, adverb and adjective. हम जो coordinated conjunction को nouns, verb, adverb and adjective को join करने के लिए, उसको जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। याद रखिएगा जो words है उसमें noun, verb, adverb and adjective है। अब आपको ऐसे समझ नहीं आएगी तो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। Let's go through some example. अब यहाँ पे एग्जाम्पल है she ate pizza and chips. शी एट पिज़्ज़ा एंड चिप्स। तो जहाँ पे पिज़्ज़ा एंड चिप्स वो क्या है, वो नाउन है। वो क्या है, वो नाउन है। पिज़्ज़ा एंड चिप्स आर नाउन। तो ये पिज़्ज़ा एंड चिप्स, इन दोनों को आपस में किसने मिलाया है, एंड ने, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कोऑर्डिनेटेड कंजंक्शन है, नाउन को नाउन के साथ मिला दिया। शी सैंग एंड डांस इन दी पोरिंग रेन, ठीक है। सैंग एंड डांस सैंग एंड डांस क्या है, ये वर्ब्स है। क्या है, ये वर्ब्स है। तो वर्ब्स को वर्ब्स के साथ किसने मिला दिया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ने, ठीक है। बहुत ईजी, इतना ईजी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ। शी रिकवरिंग फ्रॉम इंसिडेंट स्लोली बट श्योरली, ठीक है। अब स्लोली एंड श्योरली क्या है, ये एडवर्ब्स है। ये क्या है, ये एडवर्ब्स है। स्लोली एंड श्योरली क्या है, एडवर्ब्स है। इन दोनों को आपस में किसने मिलाया, बट ने। बट क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। द बिल्डिंग वॉज ओल्ड येट ब्यूटिफुल। अब बिल्डिंग वॉज ओल्ड, ओल्ड एंड ब्यूटिफुल क्या है, ये एडजेक्टिव है। क्या है, अब इस दोनों एडजेक्टिव को किसने मिलाया, येट ने मिलाया। येट क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये मैंने आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे आसान किसी ने नहीं समझाया होगा। अच्छा, अब फ्रेजेस, अभी आपस फ्रेजेस को मिलाता है। फ्रेजेस आर ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स डेट मेक अप ए पार्ट ऑफ ए क्लास। जो फ्रेजेस होती हैं वो क्या होती हैं, ये क्लास की मतलब किस्म होती है, ठीक है। और ये उसका एक ख़ास किस्म। फॉर एग्जांपल, अब आपको एग्जांपल से समझ आएगी। सारा ऑर्डर सम आइटम बट डिडंट रिसीव देम। अब यहाँ पे सारा क्या है, सारा वो सब्जेक्ट है। सारा क्या है, वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है सारा एंड वर्ब फ्रेजेस आर ऑर्डर सम। अच्छा, यह वर्ब फ्रेजेस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वर्ब फ्रेजेस है वो ऑर्डर सम आइटम्स एंड डिडंट रिसीव देम, ये क्या है, ये वर्ब फ्रेजेस है। तो इसको किसने मिलाया, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन ने, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेजेस को किसने मिला दिया है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ने। तो ये आप लोगों ने अपने माइंड में याद रखना है, ठीक है, और इसको अपने माइंड में बिठा के रखना है। अब इंडिपेंडेंट क्लासेस क्या है, ठीक है, और इसको ये कैसे मिलाता है। तो यहाँ पे नीचे आते हैं। अच्छा, इंडिपेंडेंट क्लास इज सेंटेंस डेट मेक अप सेंस ऑन इट्स ओन। मतलब इंडिपेंडेंट क्लास वो होती है सेंटेंस का वो हिस्सा है जो, या वो सेंटेंस का वो है जो एक मतलब वो सेंटेंस खुद ही एक सेंस बनाता है। उस सेंटेंस में को पता चल जाता है कि ये ये सेंटेंस किस चीज़ के बारे में, या कोई एक सेंस देता है। इट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब।
इफ़ यू जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लास वी यूज़ अ कंजंक्शन, मतलब इसमें सब्जेक्ट भी होता है, इसमें वर्ब भी होता है। जब हम जो ना कंजंक्शन को इसमें यूज़ करते हैं तो ये आप उसको आपस में लिंक कर दे, ज्वाइन कर दे। रिमेंबर वन थिंग, वी ऑलवेज यूज़ अ कॉमा बिफोर कंजंक्शन व्हेन जॉइनिंग इंडिपेंडेंट क्लास। तो हमेशा याद रखिए कि हम जो ना कॉमा यूज़ करते हैं कंजंक्शन से पहले जब हम इंडिपेंडेंट क्लास को जोड़ते हैं। आपको ऐसे समझने की एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आई लव प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास हो गया जो एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। आई डू नॉट लाइक प्लेइंग टेनिस, ये दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास हो गया जो आपको कंप्लीट सेंस, क्योंकि उसमें क्या है, इसमें सब्जेक्ट भी है और प्लेइंग क्या है, वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, यहाँ पे वर्ब भी है। तो ये एक जो सेंटेंस आपको कंप्लीट सेंस देता है, एक चीज़ के बारे में बता रहा होता है, इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास या इंडिपेंडेंट क्लासेस, ठीक है। यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, ठीक है। तो हम इसको अब कैसे मिलाएंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को कैसे यूज़ करेंगे। तो मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे जो बट है ना, बट क्या है, बट इंडिपेंडेंट कंजंक्टिव कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सॉरी, बट जो है ना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। लेकिन मैंने आपको बताया जब आप जो है ना इस तरह के इंडिपेंडेंट क्लासेस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज़ करेंगे तो उससे पहले कॉमा लगेगा। ये याद रखिएगा, जब आप दो इंडिपेंडेंट क्लास को ज्वाइन करेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज़ करेंगे, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे कॉमा लगाना है, ठीक है। तो ये एक ग्रामर के लिहाज से एक परफेक्ट टेंस है। आई लव प्लेइंग फुटबॉल बट आई डोंट लाइक प्लेइंग टेनिस। अब मैंने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा दिया, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया, यहाँ पे मैंने कॉमा लगा दिया। तो ये जो कॉमा है जो ना इंडिपेंडेंट क्लास को जब आप मिलाएंगे और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज़ करेंगे तो उससे पहले आप लोगों ने कॉमा ज़रूर लगाना है। तो ये कितना आसानी से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, एक दूसरा भी इसका हिस्सा है कंजंक्टिव एडवर्ब्स। कंजंक्टिव एडवर्ब्स क्या होते हैं? Independent class can join using conjunctive adverbs. These are commonly used like coordinating conjunction. अच्छा, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास को, सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। ये भी जो है ना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। अब इसकी एग्जांपल क्या है? हाउएवर, मोरएवर, फर्दर मोर, मीनवाइल, ठीक है। ये इसके आप लोगों ने एग्जांपल याद रखने हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आई वॉन्ट टू गो टू दी पार्क, फुल स्टॉप, इट्स रेनिंग आउटसाइड, ठीक है। ये दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, ठीक है। सो इट कैन बी ज्वाइनिंग बाय यूजिंग कंजंक्टिव एडवर्ब बट आई कैन ज्वाइन देम बाय यूजिंग टू मैटर। अब इन दोनों सेंटेंसेस को मैं दो तरीके से आपस में जोड़ सकता हूँ और दोनों तरीके जो ना ग्रामर के लिहाज से परफेक्टली बिल्कुल ठीक है। आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। जो पहला मेथड, फर्स्ट मेथड, आई कैन यूज सेमी कॉलन बिफोर कंजंक्टिव एडवर्ब फॉलोड बाय कॉमा। अच्छा, याद रखिए कि जब मतलब इसमें आप सेमी कॉलन कंजंक्टिव एडवर्ब से पहले यूज़ करेंगे और उसके बाद जो कंजंक्टिव एडवर्ब उसके बाद कॉमा ज़रूर लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, आई वांट टू गो टू पार्क, यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन लगा दिया, फिर मैंने यहाँ पे कंजंक्टिव एडवर्ब लगा दिया, इसके बाद मैंने कॉमा लगा दिया। ये देख सकते हैं आप कॉमा। इट्स रेनिंग आउटसाइड, आई वांट टू गो टू पार्क, सेमी कॉलन, हाउएवर, कॉमा, इट्स रेनिंग आउटसाइड। ये पहला मेथड हो गया। सेकंड मेथड इज टू एंड द फर्स्ट क्लास बाय फुल स्टॉप यूजिंग कंजंक्टिव एडवर्ब फॉलोड बाय कॉमा। यही एग्जांपल जो ना, आई वांट टू गो टू पार्क, फुल स्टॉप, यहाँ पे मैंने सेंटेंस को एंड कर दिया, हाउएवर मैंने कंजंक्टिव एडवर्ब लगा दिया, उसके बाद मैंने कॉमा लगा दिया, इट्स रेनिंग आउटसाइड। तो ये कितना इजी तरीके से मैंने आपको कंजंक्टिव ये इंडिपेंडेंट क्लास समझा दिया, ठीक है, और कंजंक्टिव एडवर्ब समझा दिया, और कंजंक्टिव जो है ना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मैंने आप लोगों के साथ समझा दिया। तो कितना इजी मेथड, उम्मीद करता हूँ इससे आसान मेथड मुझे नहीं लगता कि किसी और ने आपको समझाया होगा इतनी इजी तरीके से, इतने आसान तरीके से। तो इस पर मैंने बहुत मेहनत की इस वीडियो पे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो, आप लोगों को ग्रामर की समझ आ सके। पीएमएस के पेपर, सीएसएस के पेपर, मतलब आपके स्टडी में जो ना ग्रामर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी डेली कन्वर्सेशन में ग्रामर बहुत ज़्यादा, जो बंदा सही तरीके से ग्रामर को यूज़ करता है अपनी डेली मतलब बोल चाल में, तो उसको मतलब हाईली एजुकेटेड कंसिडर किया जाता है ग्रामर के लिहाज से। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर कोई वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा,
और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।